जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा व जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। क्या आपने कभी ऐसी पत्नी की कथा सुनी है जो मृत्यु को भी हरा लाई? एक पत्नी जिसने वट वृक्ष के नीचे बैठकर यमराज से अपने पति का जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। आइए सुनते हैं सती सावित्री की अमर कथा, जो पतिव्रता, धर्म, संयम और नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वह पति की लंबी आयु की कामना करती है। वट वृक्ष सावित्री की दृढ़ता का प्रतीक है, जिसकी जड़ें गहरी है और जो आंधियों में भी अडिग रहता है। वैसी ही होती है एक सच्ची पत्नी की शक्ति। एक पत्नी की निष्ठा, उसकी पूजा, उसका व्रत मृत्यु का भी मुख मोड़ सकता है, और यही सावित्री की विजय थी। यह व्रत केवल कर्म नहीं, यह प्रेम और आस्था का जीवंत उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रत धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंततः उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने दर्शन दिए। देवी सावित्री प्रकट हुई और उसने अश्वपति से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तब अश्वपति ने संतान की इच्छा से संतान प्राप्ति का वर मांगा और देवी सावित्री ने उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी हुई। नगरवासी उसे देखकर यही कहते थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली, जहां उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशीय परिवारों को देखा और अंततः साल्व देश से निष्कासित राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक थे। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर पुनः अपने राज्य लौटी तो उसने देखा कि उसके पिताजी के साथ देवऋषि नारद भी वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और सावित्री ने सत्यवान के बारे में राजा व देवऋषि नारद को बताया। देवऋषि नारद सत्यवान के बारे में सुनते ही कहने लगे, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु उसमें एक दोष है, वह अल्प आयु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सावित्री के पिता ने उसे किसी अन्य वर को चुनने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि पिताजी, वर का वरण एक बार ही किया जाता है और मैंने अपने वर का वरण कर लिया है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। अब सत्यवान ही मेरे पति होंगे, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता।
राजा ने सावित्री की दृढ़ता को देखकर नारद जी की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से सावित्री का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन उसने अपना लिया। सावित्री को नारद मुनि की कही सभी बातें याद थी, इसीलिए वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रहती थी। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। वह जब मृत्यु का दिन आया तो पूजा के उपरांत वह अपने पति सत्यवान से कहने लगी, आज मैं भी आपके साथ वन चलूंगी, पर सत्यवान ने मना कर दिया। इस पर सत्यवान के पिता बोले, यदि सावित्री तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है तो उसे अपने साथ वन ले जाओ। सत्यवान ने पिता की आज्ञा को मानते हुए सावित्री को वन ले जाने के लिए हाँ पर दी। फिर सावित्री व सत्यवान लकड़ी लेने के लिए वन में चले गए। वन में सत्यवान को अचानक सिर में अत्यंत तेज पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्ण वर्ण पित्त वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए हैं, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती रही कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि वही मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम यदि कोई वर मांगना चाहती हो तो मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगा। सावित्री कहती है, आप मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौटा दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। यमराज फिर से आगे चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चले तो उन्होंने देखा कि अभी भी सावित्री उनके पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम अब पीछे क्यों आ रही हो? अब तुम अपने घर चली जाओ। तब सावित्री बोली कि आप जैसे महान पुरुष का संग मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और देव पुरुष तो कहते हैं कि 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है। मैं तो आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि पति के पीछे पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज फिर से प्रसन्न हो जाते हैं और पुनः वह यह कहते हैं कि सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु बोला और वह पुनः चलने लगे। फिर भी सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक अंतिम वर देना चाहता हूँ और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना, मेरे पीछे पीछे मत आना। तो सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे मेरे ससुर के वंश की वृद्धि के लिए 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हो गया कि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बातों में बंद कर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम से मुझे भी पराजित होना पड़ा, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमयी हो। सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर पुनः वटवृक्ष के नीचे लौट आई और सत्यवान जीवित हो उठा। फिर दोनों आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और धुमतसेन को उनका राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया है और समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए और वह पतिव्रत धर्म की प्रतीक बन गई। कथा समाप्त हुई। वट सावित्री केवल व्रत नहीं है, यह उस शक्ति की कथा है जो धर्म, प्रेम और तपस्या के बल पर मृत्यु से भी टकरा गई। जय सावित्री माता। हे माँ, हर स्त्री को यह शक्ति, साहस और श्रद्धा प्रदान करना।
कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।